मैं संतोष कुमार पटेरिया महोबा से। आज हम श्रीनगर के समीपस्थ ग्राम बेलहरी में बैठे हुए हैं और यहाँ पर इस गांव का गौरव है कि यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर देवकीनंदन जी गौतम, जो डीजीपी बिहार पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें हिंदी अंग्रेजी में लिखी हैं और एक संस्कृति, अपने देश की संस्कृति के संरक्षण पर उनकी जो चिंता है और जिस पर वो काम भी कर रहे हैं, और शासन से, समाज से, व्यक्ति से, परिवार से संस्कृति के संरक्षण में क्या क्या योगदान हो सकता है, क्या क्या अपेक्षाएं हैं, उन पर हम आदरणीय गौतम जी से बात करेंगे। गौतम जी नमस्कार। नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो पुस्तकें लिख रहे हैं या अभी आगे अंग्रेजी में प्रकाशन होने वाली है, ये जो चिंता आपके अंदर आई, उसका स्रोत क्या है या प्रेरणा कहाँ से मिली? पहली बात तो यह है कि भारत के बारे में हमारी अवधारणा स्पष्ट हो जानी चाहिए। ज्यादातर लोगों को ये बहुत भयंकर गलतफहमी है, अवधारणा है और मिथ्यावाद भी है इस तरह का कि धरती का टुकड़ा है। और इसी गलत सोच के कारण उन्होंने कहा चलिए, जिन्ना बोला हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो कहा ठीक है, ये धरती का टुकड़ा है, इसके और टुकड़े कर देते हैं। और जिन लोगों ने डिसीजन में भाग लिया था, मुस्लिम लीग वाले, उत्तर प्रदेश के बहुत लोग थे, वो 90% यहीं के यहीं रह गए। तो सरदार पटेल ने कहा भाई, रात भर में ऐसा क्या बदल गया? कल आप कहते थे कि मुसलमान हिंदू साथ नहीं रह सकते, हमें अलग देश चाहिए। अलग देश मिल गया तो आप यहीं रह गए। तो अगर आप पूरे विश्व के परिदृश्य को देखिए, आप जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन की एक लंबे जमाने से वह साहित्यिक परंपरा तो है, लेकिन वो बाजारी संस्कृति में पले बड़े थे। तो वहां का मूल भाव बाजारी संस्कृति है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत की आत्मा यहाँ का अध्यात्म है और अध्यात्म का भरण पोषण संस्कृति और साहित्य से होता है। वो जो इस संस्कृति और साहित्य पर अगर आपकी नजरें खुली हुई हैं, आपने जानबूझकर आंखों पर पट्टियां नहीं बांधी हुई हैं, तो आप देखोगे कि जो अब्राहमिक रिलीजन है, जिसमें इस्लाम सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, मेन है, तो ये पूरी दुनिया पे अपना कब्जा करने के दृष्टिकोण से चले। क्रिश्चियनिटी बढ़ी। अब आप देखिएगा, हिंदुस्तान के विद्वान बाहर गए, इन्होंने ज्ञान का प्रसार किया, कन्वर्ट नहीं किया। लोग धर्म फॉलो करने लगे, बात अलग है, लेकिन किसी को कभी कहा जहां है आप जो फॉलो कर रहे हैं वही कीजिए। स्वामी जी भी यही बोलते थे, यहाँ के हर संत ने यही कहा कि आप जो फॉलो कर रहे हो कीजिए, और ज्ञान तो समान है, आप इससे लाभान्वित होइए। वो तो सुरसरी है, उसका जलपान कीजिए, स्नान कीजिए। तो लेकिन
जब वास्को दा गामा आया तो कम से कम हिंदुस्तान का और पूरे क्षेत्र का सबसे पुराना चर्च गोवा में जी आया था मसालों के व्यापार के लिए, लेकिन धर्म का व्यापार नहीं छोड़ा। तो गोवा में उसके काल में बना है कि चर्च? हैं? गोवा में उसके काल में बना है चर्च? हाँ, उसी के काल में ऐसे ही शुरू हुआ, बाद में पक्का हो गया। और वहां पे सेंट जेवियर के नाम पे है। सेंट जेवियर का इतिहास देखिए तो उन्होंने हजारों हिंदुओं की हत्याएं कराई, पूरे गोवा को कन्वर्ट कराया, और इसके उपहार में रोमन चर्च जो पोप हैं उन्होंने उनको संत की उपाधि प्रदान की। और आप देखिए सेंट जेवियर कॉलेज कालांतर में संत ही संत हैं। मैं ये जानना चाहता था कि इतना संकट अपनी संस्कृति में है, हाँ। तो वर्तमान परिवेश में इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए शासन से, समाज से क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं जिससे ये संरक्षित हो सके? तो अभी जो वर्तमान में संकट बहुत गंभीर है। अपनी संस्कृति पर सबसे पहला प्रहार भारत का गणतंत्र हुआ तो भारतीय संविधान बना, उस संविधान ने सबसे बड़ा कुठाराघात किया जी। और उसमें माइनॉरिटी को अपने कल्चर प्रिजर्व करने का राइट दे दिया, अल्पसंख्यक को